वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सुबह 4 बजे त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है लीक। तो जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। बाद में मत बोलना सर बताए नहीं, क्योंकि वीडियो होने वाला है 1 घंटे में डिलीट। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का आपका पेपर आ चुका है, जो 24 सितंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी आगे की तैयारी हो सके इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। चलिए भाई, त्रैमासिक परीक्षा का हम पेपर करने वाले हैं 2024-25, जो आज आपका होने वाला है। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। निर्देश का टाइम नहीं है हमारे पास पढ़ने का, सब फालतू चीज़ें हैं। हमें देखना है पेपर, वो भी कैसा गुरुजी, रियल वाला पेपर। ठीक है, चलिए जी, पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है उसका, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ए ऑप्शन है इसका 8, बी ऑप्शन है इसका 7, सी ऑप्शन है इसका 11 और डी ऑप्शन है इसका 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या जाएगा? 8। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सदन होते हैं ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका 2, बी ऑप्शन है इसका 3, सी ऑप्शन है इसका 4 और डी ऑप्शन है इसका 5। तो क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन होता है, ये कथन किसका है? ठीक है, ए ऑप्शन है आपका अब्राहम लिंकन, बी ऑप्शन है आपका मिस्टर चर्चिल, सी ऑप्शन आपका प्रोफेसर लॉस्की और डी ऑप्शन आपका प्रोफेसर गार्नर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका राइट आंसर क्या जाएगा? यह कथन किसका है? यह कथन अब्राहम लिंकन का है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए जी, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका भूमि, बी ऑप्शन है इसका भौतिक पूंजी, सा वाला ऑप्शन है इसका मानव पूंजी और दा वाला ऑप्शन है इसका श्रम। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या है? भूमि इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला 5वां है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बा वाला ऑप्शन है इसका बाल गंगाधर तिलक, सा वाला ऑप्शन है इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दा ऑप्शन है इसका गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये इसका चौथा ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला छठा क्वेश्चन है आपका, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है इसका यंत्र, ठीक है, बी ऑप्शन है इसका कंप्यूटर, सी ऑप्शन है इसका भूमि और दा वाला ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, दा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। 3 यहाँ पे दे रखे हैं, 3 यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। कौन सा है? एशिया। ठीक है, पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? एशिया। नेक्स्ट, भारत में वोट डालने की उम्र रिक्त स्थान है। तो भारत में वोट डालने की उम्र है 18 वर्ष। कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, अगला तीसरा है आपका, कार्ल मार्क्स ने रिक्त स्थान नामक ग्रंथ की रचना की है। तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना की है। कौन सा? दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दास कैपिटल, ये आपको याद रखना है। अगला क्या है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल रिक्त स्थान होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है प्यारे बच्चों, 5 वर्ष का। ठीक है, तो 5 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला क्या है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह रिक्त स्थान प्रदान करता है। तो लोकसभा सदस्यों को चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय चुनाव आयोग प्रदान करता है। कौन? राष्ट्रीय चुनाव आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी रिक्त स्थान क्षेत्रों में पाई जाती है। तो याद रखिए, मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
तीसरा क्वेश्चन है आपका प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी पूछी जाएगी। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करना है, तो चलिए मैच कर लेते हैं। डॉक्टर नेल्सन मंडेला, इसको काई से मैच करना है? इसको मैच करना है अपने को दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अगला महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी भारत से मैच करना है इसको। आग सान सूकी, इसको काई से मैच करना है? इसको म्यांमार से मैच करना है। अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन को आपको अमेरिका से मैच करना है। सुकरात, सुकरात को मैच करना है आपको एथेंस से। और धारा, धारा को मैच करना है आपको किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपको इसी तरह से मैच करना है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 आपसे पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए, पहला क्या है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो जाएगी। ठीक है, 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8। अगला, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। अगला है आपका तीसरा क्वेश्चन, सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोल खोज नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? कोल खोज। ठीक है, कोल खोज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर क्या जाएगा? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। कौन सा? गुजरात। गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। अगला क्या है? 5वां है आपका, पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भूमध्य रेखा नाम से जाना जाता है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, भूमध्य रेखा। अगला 6ठा है आपका, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ध्यान रखिए, उत्तर पश्चिम में। तो ये भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा, भारत का नक्शा। ठीक है, ये भारत का नक्शा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो देश है उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ साइड में ये जो देश है, यहाँ पे कौन कौन से देश है? तो यहाँ पे 2 देश है, एक है आपका पाकिस्तान और यहाँ पे आपका अफगानिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में बात कर रहा है तो पहला हो जाएगा आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ये वाला आपका समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5 है आपका, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। दक्षिण मतलब यहाँ पे नॉर्थ में। ठीक है, सॉरी साउथ में। तो साउथ में कौन सा यहाँ पे आपका हिंद महासागर है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहले में आपका सत्य आ जाएगा, पहले में आपका सत्य आ जाएगा। दूसरा क्या है आपका? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपका सत्य होने वाला है। ठीक है, इसका भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा क्या है? लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, जनता ही तो चुनती है नेताजी को, गुरुजी। ठीक है, सत्य इसमें आ जाएगा। चौथा क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य। 5वां क्या है? भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। नहीं जी, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जबकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो इसमें आपका असत्य आने वाला है। और अगला लास्ट क्या है आपका? पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं। तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है, ये इनके रचयिता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सत्य सत्य यहाँ पे करना है। चलिए जी, इस प्रकार से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न 6, प्रश्न 7, प्रश्न 8। ये इनके सॉल्यूशन मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। प्रश्न 6 क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए और इसका अथवा क्या है? भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रश्न 7 है आपका, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है? इसका अथवा क्या है? मानक यामोत्तर से आपका क्या आशय है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 8 है आपका, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था? इसका अथवा क्या है? फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए हैं? ठीक है, प्रश्न 6, प्रश्न 7 और प्रश्न 8 के अपन उत्तर देख लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 6 का उत्तर। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 6 का उत्तर। ठीक है, आप इनका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेके इन्हें याद कर लीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, ये आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे पूछा गया था, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, तो उसका आंसर आप देख सकते हैं, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, भारत, इंडिया, इतने नामों से भारत को जाना जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 7 का उत्तर। प्रश्न 8 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग, तीसरा वर्ग आम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका, खूनी रविवार की घटना क्या थी, इसका अथवा क्या पूछा गया है, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए और इसका अथवा क्या है, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको लिखना है। प्रश्न 11वां है आपका, संसदीय शासन प्रणाली क्या है, अथवा है इसका संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम आपको लिखना है। प्रश्न 12 है आपका, वयस्क मताधिकार क्या है, इसका अथवा है संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। ठीक है, चलिए तो इनके क्वेश्चंस के अपन आंसर से देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न 9 का उत्तर। 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। 9 जनवरी 1905 लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना रविवार के दिन हुई थी, अतः इसे खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न 10 का उत्तर आपकी स्क्रीन पे है। लोकतंत्र की परिभाषा है लोगों द्वारा सरकार जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों में निहित होती है और स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली के तहत सीधे उनके द्वारा या उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक धन तंत्र। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 10 में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप देख सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है जिसमें सरकार के मुखिया को विधायिका के बहुमत से समर्थन मिलता है, विधायकों के। ठीक है, इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 12, 13, 14, 15। ये आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न 12 क्या है, वयस्क मताधिकार क्या है, इसका अथवा पूछा गया है, संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है आपका, शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, इसका अथवा क्या है, बेरोजगारी से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक 14 देख सकते हैं आप, मृत्यु दर से क्या आशय है, इसका अथवा क्या है, जन्म दर से क्या आशय है, इसका अथवा है मृत्यु दर से क्या आशय है। और प्रश्न 15 क्या है आपका, खरीफ और रबी की फसल में आपको 2 अंतर लिखना है, इसका अथवा क्या है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम आपको लिखना है। चलिए तो इनके आंसर अपन देख लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा आपका आंसर प्रश्न 13, 14, 15, 16 का। ठीक है, ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शिक्षित बेरोजगारी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, जन्म दर का मतलब क्या है, एक साल में प्रति 1000 लोगों पर जितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं, जन्म दर किसी देश विकास का एक अहम कारक होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 से 15 तक। ठीक है, 12 से 15 वाला आंसर आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। खरीफ और रबी की फसल में आपको अंतर बताना है। 3 अंतर यहाँ पे दे रखे हैं, आप कोई से भी 2 अंतर याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न 15 का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 16, 17 और 18। ठीक है, फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, ये आपको बताना है, इसका अथवा है मॉन्टेस्क्यू के विषय में आप क्या जानते हैं। 17वां क्वेश्चन आपका, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, इसका अथवा है द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। प्रश्न क्रमांक 18 क्या है, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, इसका अथवा है पालमपुर में किन किसानों को खेती से बचत होती है। ठीक है, चलिए तो इनके आंसर अपन देख लेते हैं। देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर, पूंजीवाद पर कार्ल मार्क्स के विचारों में मूल्य का श्रम, ये आपसे पूछा गया था जो क्वेश्चन, उसका आंसर दे रखा है। कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था, तो प्रश्न 17 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न आपका 17 का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपकी स्क्रीन पे है। आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इन्हें याद करते जाइए। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 18वां का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है आपका, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण आपको बताना है, इसका अथवा क्या है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में क्या महत्व है, कोई 2 महत्व लिखिए। प्रश्न 20 है आपका, फ्रांसीसी समाज में किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, और इसका अथवा क्या है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। 21वां क्वेश्चन आपका, उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए। उससे पहले अपन 19 और 20 जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न 19 और प्रश्न 20, इनके उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है,
कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होने के दो कारण ये है, ये दे रखे हैं आपके। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर और ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19, 20 के उत्तर आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं। अब देखते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए और 22वां क्वेश्चन है आपका, भारत में उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदु से स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा क्या है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। ठीक है, 23वां और अंतिम प्रश्न आपका, भारत में निर्धनता के क्या कारण है लिखिए और इसका अथवा क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो इस प्रकार से कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का मैंने आपको पेपर विथ सॉल्यूशन यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको अर्धवार्षिक के साथ साथ बोर्ड परीक्षा में भी तैयारी करने को मिलेगी। इसी यूट्यूब चैनल पे आपको रियल पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस।